तो आईपीएल रिटेंशन की सीरीज को जारी रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं रजवाड़ों की, यानी राजस्थान रॉयल्स की, जो टीम बड़ी चर्चाओं में रही है भाई। सबसे पहली बात, जॉस बटलर जैसे महान खिलाड़ी को उन्होंने जाने दिया। उसके बाद उनके कप्तान संजू सैमसन ने पिछली 5 पारियों में 3 शतक लगा दिए, 2-0 भी बनाए हैं। 2-0 भी बनाए हैं। तो इनकी भाई ऑक्शन स्ट्रेटेजी हम बताएं लोगों को, इससे पहले इनकी रिटेंशन की बात कर लेते हैं। हाँ, तो क्या है रिटेंशन? तो भाई वन ऑफ द फ्यू टीम्स जिन्होंने 6 के 6 प्लेयर रिटेन कर लिए। संजू सैमसन रिटेन्ड है भाई, 18 करोड़, जायसवाल 18 करोड़, ध्रुव जुरैल 14 करोड़, बार-बार हम डिस्कस कर चुके हैं। पर रेयान पराग को भी 14 दिए हैं, संदीप शर्मा को 5 दिए हैं और हेटी को, सिमरन हेटमायर को 11 करोड़ दिए हैं। 79 हो गए खर्च, 41 सिर्फ बचे हैं। 41 में अब लगभग आपको 12 प्लेयर और लेने हैं, 6 रिटेन्ड है, 12 तो मिनिमम चाहिए आपको। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के एंड तक की एक प्लेइंग 11 तक पहुंच पाए इनकी की प्रोबेबल क्या हो सकती है। तो शुरू ही करते हैं। ओपनिंग सेट है, ओपनिंग सेट है, लेकिन पिछली बार जो उन्होंने करा है ना भाई, एक तो जॉस बटलर को जाने देना वो थोड़ा मेरे लिए शॉकिंग था, आपके लिए भी शॉकिंग था। ब्लंडर है, ब्लंडर। मैं बोल चुका हूँ, बहुत लोग मेरे से डिसएग्री कर चुके हैं कमेंट में, लेकिन मेरे आपको पता चल जाएगा कि ब्लंडर है, वो सीजन शुरू होने दो बस। और अब मुझे लगता है इनकी ओपनिंग में बदलाव आएगा, ये कोई ओपनर नहीं तलाशेंगे, ऐसा मेरा मानना है भाई। संजू सैमसन यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करते हुए देखेंगे, क्योंकि संजू सैमसन को ये भी पता है कि उनको इंडियन टीम के लिए भी खेलना है भाई। और जब आप आग लगा रहे हो ऐसी कि 5 इनिंग में 300 बना दिए, 300 बहुत महान प्लेयर्स की नहीं है T20s में इंडिया के लिए, तो सेंस बनाता है ओपनिंग करना। और जायसवाल तो वैसे ही नेचुरल ओपनर है। बिल्कुल। तो अब हमें 3 का प्लेयर चाहिए। हाँ। क्योंकि एक हमारा माइंड कहता है कि ध्रुव जुरैल पे आपने 14 करोड़ खर्चे, 3 पे खिलाओ, लेकिन हमने हमेशा 5-6 पे खेलते देखा है ध्रुव को, तो हम मानते हैं कि वो वहीं पर है। 3 का प्लेयर ढूंढते हैं, फॉरेन प्लेयर होगा क्योंकि फॉरेन एक ही रिटेन्ड है। हमारे पास ऑप्शन है 3 खरीदने के। 3 खरीदने के, तो मार्केट में बहुत ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन जो मुझे याद आता है वो आता है मिचेल मार्श का, फिर आता है एडन मार्करम का, फिर एक और आता है केन विलियमसन का। बहुत सही। इसके अलावा स्टीव स्मिथ। मार्केट में ऑप्शन तो भरपूर है भाई, लेकिन इसमें इस टीम को मैं देखता हूँ जो फिट होते हैं वो मुझे को लगता है केन विलियमसन सेंस बनाते हैं, क्योंकि इनके पास मात्र 41 करोड़ बचे हैं, तो आपको बजट अपना बड़ा ध्यान रख के खर्च करना पड़ेगा। तो केन विलियमसन सेंस बना रहे। मार्श इस वजह से भी नहीं है कि एक तो रिलायबिलिटी फैक्टर है, इंजर्ड हो जाते हैं और जब मन करता है ऑस्ट्रेलिया चले गए वापस। दूसरा, हम जो नीचे ऑप्शन देंगे वो कवर कर देगा मार्श को। और स्टीव स्मिथ भी क्या बुरा ऑप्शन है, पहले खेल चुका है इस फ्रेंचाइज के लिए। बिल्कुल खेल चुके हैं, लेकिन भैया अभी जो हाल ही में एक अमेरिका वाली लीग चलती है एमएलसी, उसमें शतक मारा है, तो कोई जीता भी है एज अ कैप्टन। कोई बड़ी बात नहीं है कि स्टीव स्मिथ भी आपको दिख जाए। केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ में बड़ी वो है, लेकिन मैं शायद केन विलियमसन के साथ जाऊंगा। व्हाट अबाउट मार्करम? तेरे को लग रहा है मार्करम थोड़ा महंगा जाएगा, 5-6 करोड़ टाइप? हाँ, मार्करम इन दोनों से तो शायद महंगे जाएंगे, और क्या पता कई टीमें उनको कैप्टन के तौर पे भी देख रही हो, जिन टीमों को मान लो आरसीबी हो गई, जिनको शायद कुछ ना मिले, ना इंडियन कैप्टन नहीं मिला और कोहली ने मना कर दिया। हाँ, और बाफ ना मिले तो हो सकता है। तो केन और स्टीव स्मिथ दोनों में से कोई भी ले लो, लगभग बेस प्राइस में मिलना चाहिए, ज्यादा डिमांड होगी नहीं इन प्लेयर्स की बिल्कुल हमारे हिसाब से। उसके बाद 4 पे पराग है भाई, 5 पे जुरेल है, 6 पे हेटमायर है, सॉर्ट ऑफ फिनिशर रोल में। अब 7 की बात करते हैं। 7 पे क्या करें, एक इंडियन बॉलर डालें, इंडियन प्लेयर डालें या फॉरेन प्लेयर फिट कर दें यहाँ पे? मुझे लगता है इनके पास स्कोप तो है कोई एक फॉरेन प्लेयर डालने का, तो अगर डालोगे तो आपको क्या सबसे पहले विकल्प नजर आता है? भाई अगर माइकल ब्रेसवेल है ऑक्शन में तो दोनों चीजें दे देगा। वैसे तो वो सॉर्ट ऑफ बैटिंग ऑलराउंडर है, बट बॉलिंग भी बहुत अच्छी है उसकी। और मैं मानूंगा थोड़ा भाई, 7 पे नीचे आप भेज रहे हो उसको, बट आपने धुरंधर 14-14 करोड़ के रखे हैं, तो फिर आप क्या करोगे? इनको तो खिलाओगे ही ना। सही बात है। आप चाहोगे सबसे ज्यादा बॉल्स ये खेले हमारी। बिल्कुल। तो फिर आपको वही सेंस बनाता है, या तो माइकल ब्रेसवेल ले लो या मोइन अली ले लो। नॉट अ बैड ऑप्शन। और मोइन अली का तो खासियत यही है कि उनको आप कहीं भी भेज दो, फ्लोटर है ना, जहां मर्जी खिलाओ। केन जिस मैच में नहीं खेल रहा, मोइन अली 3 पे खेलेगा। सही बात है। और जिमी नीशम एक ऑप्शन समझ आता है, अगेन एक्स राजस्थान प्लेयर, बट जिमी नीशम हमने उतना देखा ही नहीं। वर्ल्ड कप में भी, T20 वर्ल्ड कप में नहीं देखा। लास्ट में मेरे को जो मेमोरी आती है, 2023 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते देखा। पता नहीं कहाँ है वो ये छोटी मोटी लीग्स खेलते रहते हैं वो। अमेरिका में कोई लीग खेलता देखा है, क्या फायदा ऐसी लीग बट खेलने का। क्वालिटी प्लेयर है, बॉलिंग दे देता आपको, 2-3 ओवर दे सकता है। बैटिंग तो जो उसकी है।
बट फर्स्ट प्रेफरेंस बीइंग आई थिंक ब्रेसवेल ही होंगे, या एक और ऑप्शन फेंक के मारता हूँ मैं इसको बंद करने से पहले कि सैम करन। भाई सैम करन भी बड़ा टेम्पटिंग ऑप्शन है। मतलब ये एक तरह से ना दो चॉइस है हमारे पास, माइकल ब्रेसवेल और मोइन अली, या नीशम और ब्रेसवेल। अब वो इनके मुताबिक है कि पिच कैसे बनती है वहां पे। तो सैम करन पे लगभग अगर 7 से 8 करोड़ का मिल जाता है ना, मुझे लग रहा है वर्थ है इन्वेस्टमेंट वो, क्योंकि आपको वही फ्लोटर टाइप का प्लेयर और बॉलिंग पावर प्ले में दे देगा, डेथ बॉलिंग भी कर लेता कई बारी। मुझे लगता है 18-18 करोड़ दे देते हो, फिर इन प्लेयर से प्रेशर हैंडल होता नहीं उस तरह का, क्योंकि उतने वर्थ नहीं है भाई। सैम करन अच्छा प्लेयर है बट उतना नहीं है। और कहीं ना कहीं मोइन अली को अगर हम लेकर आएंगे तो उनके साथ उम्र भी नहीं है। हाँ वो तो है ही, वो फैक्टर है। अगर आप अगले 2-3 साल की टीम देख रहे हो तो शायद सैम करन अच्छी चॉइस अगर 7 से 8 करोड़ में मिल जाए तो सैम करन एक डिसेंट चॉइस है। वही बजट का राड़ा अगर रहता है तो फिर ब्रेसवेल मोइन अली में से बिल्कुल। तो अभी फिलहाल हम अगर बजट में मान के चले सैम करन 8 करोड़, फिर उस केस में भाई फिर अगला जो फॉरेन बॉलर लेना पड़ेगा वो लगभग बेस प्राइस में लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने कितने केन पे लगा दिए लगभग 3 करोड़ रुपए, और हमने सैम करन पे 8 लगा दिए, तो 10 मान लेते हैं इनके बीच में, 31 करोड़ बच गए हैं अभी। और अगला इनका है नंबर 8 है। 8 का। अब नंबर 8 का वैसे मेरे को तो उम्मीद थी कि ये बोल्ट के पीछे जा सकते हैं, लेकिन आप जैसे बोल रहे हो ना, इनके पास बजट की कमी है। बोल्ट कितने का जाएगा? 8 का तो जाएगा। तो मेरे को लगता है माइकल ब्रेसवेल अगर डाल दें ऊपर। माइकल ब्रेसवेल तो डाल दिया ना 7 पे, माइकल ब्रेसवेल या सैम करन, वो अब 8 पे थोड़ा नहीं, क्योंकि अगर सैम करन वो महंगा जाएगा 7 से 8 करोड़, तो अगर माइकल ब्रेसवेल डाले तो वो पैसा आप नीचे खर्च कर सकते हो ना। मैं इसलिए सेंस पे कह रहा था। दोनों सिनारियो दे देते हैं। एक में आपने सैम करन ले लिया तो आप कुछ फिर नेथन एलिस, फाजल अक फारूकी, जायर रिचर्डसन, रायली मेरेडिथ, या नवीन उलहक, या अगर आपको वो इंग्लिश बॉलर कौन है, टोपली मिल जाए, ऐसे तो एक ये ऑप्शन है। एक है कि ब्रेसवेल ले लो और एक थोड़ा प्रीमियर फास्ट बॉलर ले लो। यस एग्जैक्टली। जेरल्ड क्वेटसिया हो सकता है वो, क्योंकि वो बैटिंग भी दे देता है भाई, आपको 8 नंबर पे बैटिंग तो चाहिए ही। बिल्कुल। आप बर्गर ले सकते हो, बोल्ट का भी ऑप्शन खुल जाता है उसके साथ। वही है कि आपकी राहुल द्रविड़ को क्या लगता है इस समय कि उनकी टीम को क्या ज्यादा प्यारा है, एक बिट्स एंड पीसेस प्लेयर या प्रॉपर प्लेयर्स जो मतलब एक ही फंक्शन करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। बिल्कुल। तो तेरी चॉइस क्या है? भाई मैं बोलूंगा, मैं शायद बोल्ट की तरफ ज्यादा झुकाव है। तो ऊपर ब्रेसवेल आ गया, ऊपर ब्रेसवेल डालते हैं। 8 पे बोल्ट आ गया। अब 8 पे ऑब्वियसली बोल्ट खेलेंगे नहीं, 9 पे खेलेंगे, इम्पैक्ट प्लेयर आ जाएगा, वो हम बात कर लेंगे उस बारे में। तो 9 पे भाई एक फास्ट बॉलर चाहिए। एक फास्ट बॉलर सेट है 11 नंबर पे, वो रिटेन्ड है, संदीप शर्मा। 9 और 10 का प्लेयर चाहिए, इंडियन चाहिए आपको। हाँ, एक स्पिनर और एक फास्ट बॉलर। देखिए कहने पे तो उनके पास आवेश खान भी है, लेकिन आवेश खान क्यों खेल रहे हैं T20 मुझे तो पता नहीं, आपको भी पता नहीं भाई। लेकिन हर ऑक्शन में पैसे ले जाता है, और कई मैचेस खत्म करे हैं उसने अपनी टीम के लिए। ऐसे मतलब ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट लाइकेबल प्लेयर्स नहीं है वो, लेकिन क्वालिटी है भी और नहीं भी है भाई। पता नहीं, मुझे अभी भी वो इंडियन टीम के लिए खेल गए, विद रिस्पेक्ट मैं बोलूं, थोड़ा ओवरहाइप लगते हैं वो। बाकी इनके पास कुलदीप सेन नामक एक प्लेयर थे और वो अच्छे। प्रसिद्ध कृष्णा, हाँ, एक्सप्रेस है कुलदीप, और लगभग प्रसिद्ध भी 140 प्लस है। इंजरी के बाद कम देखा, हाँ, अभी देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। मेरे को लगता है यही दो ऑप्शन बेहतर है। उमरान मलिक, लेकिन भाई क्रिकेट उनका हमने भी नहीं देखा, मतलब ये इनकी तरह ही है। तो देखा तो ना आवेश का ना कुलदीप का। आवेश का भाई चल रहा है ना, वो अभी खेल ही देते हो, तो वही वाला है कि तब पसंद आया नहीं। बाकी ये प्रसिद्ध कृष्णा मुझे लगता है और कुलदीप सेन में से अगर इन दोनों से मिल जाए 5 CR, हाँ 5 CR पकड़, तो कुलदीप या प्रसिद्ध जो मिल जाए वो रख लो। अब एक स्पिनर चाहिए और चीप चॉइस चाहिए, तो वो कौन हो सकती है? राहुल चाहर एक नाम याद आ रहा है मेरे को। बहुत अच्छा ऑप्शन है। मुझे लगता है राहुल चाहर पे फ्रेंचाइजीज की नजर भी कम है थोड़ी। अगर चाहो तो भाई एक ऑप्शन में ऐसे ही फेंक के मारो, हरप्रीत बराड़ भी आप चाहो तो वो ले सकते। हाँ भाई, मतलब वही है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बट क्या फर्क पड़ता है, आपके पास मल्टी डायमेंशनल प्लेयर है। उस केस में अगर माइकल ब्रेसवेल आपके पास नहीं है तो हाँ। उसके अलावा सुयश है जो चीप मिल जाएगा, मयंक मार्कंडे है, और एक शम्स मुलानी मुझे समझ में आता है। मुंबई का ऑब्वियसली झुकाव होगा उस तरफ, उनके लिए ही खेलते हैं। बट अगर इनमें से पिक करना और सबसे इसमें ठीक चॉइस करनी हो, क्योंकि बाकी का स्क्वाड भी बिल्ड करना भाई। राहुल चहर भाई, राहुल चहर ठीक है, तो राहुल चहर के साथ ही जाते हैं। अब 11 पे संदीप है, और राहुल चहर को कितने दे रहे हैं हम? 4 करोड़, 5 करोड़? 4 करोड़ दे दिए। तो भाई अब इम्पैक्ट प्लेयर की बात करते हैं।
एक तरफ तो मैं मान लेता हूँ कि जब आपको बॉलर एज एन इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए तो संदीप शर्मा की एंट्री हो जाएगी। उसके अलावा अब बैटिंग की बात करते हैं। तो एक अभिनव मनोहर जी फ्री हो गए हैं गुजरात टाइटन से, और गुजरात के पास वो नहीं बचा है, अनकैप्ड वाला आरटीएम नहीं बचा, दोनों यूज कर लिया उन्होंने। और अच्छा ऑप्शन भी है क्योंकि वो खेलते ही इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे थे। हेटी और का साथ दे सकता है बढ़िया अच्छा उस और अच्छा पोजीशन में। फिनिश भी कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन अगर मैं बोलूँ, दीपक हुडा हाँ, मतलब 3 वगैरह पे खिलाना हो तो खिलाना हो तो 3-4 खिला पे, सकते हो। वैसे वो प्लेयर भी दिखा नहीं है भाई और कुछ करता भी नहीं दिखा। बट ठीक है, अब जब आपके पास बजट कम है, तो फिर हाँ, आपको ऐसी एडजस्टमेंट्स तो करनी करनी पड़ेगी। पड़ती है। बटलर वगैरह आपने जाने दिए, बोल्ट, अश्विन, चाहल, ये सब जा चुके हैं आपकी टीम से, और मेरे को कोई चांस नहीं देखता ये वापस आएँगे। बोल्ट का एक ऑप्शन हमने गिन ही लिया है। पैसे हों तब आएँगे। हाँ, पैसे हों तब आएँगे, आरटीएम का तो स्कोप है ही नहीं नहीं। है। तो अब इस वीडियो को समराइज़ करते हैं। संजू और जायसवाल हमारे ओपनर्स हैं। नंबर 3 पे हमारे लिए आइडियली केन है, वरना स्टीव स्मिथ है। पट्टी के सौदे में मिचेल मार्श है, बट मिचेल मार्श महँगा है तो केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ। 4 पे पराग, 5 पे जुरेल, 6 पे 6 पे हेडी। हेटमायर, 7 पे ब्रेसवेल डाले। एक अदर अल्टरनेट हमने दे दिया है कि सैम करन के साथ चले जाओ, फिर नीचे बॉलर थोड़ा सस्ता खरीद लो। जो 8 पे है, वो क्वेटजिया हो सकता है अगर आपको बैटिंग हेवी साइड चाहिए, वरना बोल्ट आइडियल चॉइस है जो आपको पावर प्ले की बॉलिंग भी देंगे बिल्कुल, और एक आधा डेथ में डेथ भी डाल देते हैं। डेथ में भी डाल देते हैं। अब 9 केन पे पे। हमने 3 करोड़ रुपए लगाए, ब्रेसवेल पे हमने 2 करोड़ रुपए लगाए, 5 हो गए। हमने और कौन-सा बचा? बोल्ट बचा। हाँ, बोल्ट पे हमने 5 हो गए 7 तो करोड़ 36, ठीक है 29। 20 7 से 8, 8 मान लो, 28 बचे। 28 करोड़ बच गए। अब हमने भाई ले लिए कुलदीप सेन, सस्ते मिल जाने चाहिए। 4, 4, 24 बच गए। 24, राहुल चहर भी हमने 4 में उठा लिए, 20 बचे। और 11वें नंबर पे संदीप शर्मा है। 20 अब तो इनके पास है बजट, इनके पास इतना कुशन है कि शायद ये बोल्ट के पीछे थोड़ा एक्स्ट्रा तक जा सकते हैं। अगर इवन वो 10 भी चले जाएँ तो हाँ, या फिर कर क्या सकते हैं। पता, मतलब इन इन आइडियल सिनेरियो सैम करन और बोल्ट दोनों उठा सको आप फिर। वो भी कर सकते हैं, हो या सकता है। कहीं ये तो नहीं हुआ हमसे कोई प्लेयर मिस हो गया? हमने सारे प्लेयर गिन लिए। ब्रेसवेल को हमने गिन लिया। हुँ। हमने केन को गिन लिया केन हमने, को गिन लिया। सॉरी, बोल्ट को गिन लिया, कुलदीप को गिन लिया, क्योंकि 6 प्लेयर ऑलरेडी थे, 5 ही हमें बताने तो थे, हो हमने गए। बता दिए। तो ये मेरे तो हिसाब से इनफ, मतलब इनके पास बैलेंस बचेगा। आई और एक और ऑप्शन, जस्ट क्योंकि बजट ज़्यादा बच रहा है भाई, फिलिप्स भी आप ले कंसिडर कर सकते हो यही वाले स्लॉट में, बिल्कुल, ब्रेसवेल, करन वाले स्लॉट में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई जब 20 बच ही रहा है तो करन पे पैसे डालो थोड़े से, ब्रेसवेल को साइड करो, आपको एक फास्ट बॉलिंग भी मिल जाएगी, बैटिंग भी। वो भी ओपनिंग में भी देगा आपको हाँ, हाँ, संदीप शर्मा हाँ, के साथ, तो अच्छी बात है। और बोल्ट भी तो है। बोल्ट भी है। बोल्ट और करन दोनों आ रहे हैं लेफ्ट आर्म, सही है। और उसके बाद आपके पास लगभग 15 करोड़ बच जाएँगे, उससे आप बाकी का स्क्वाड बिल्ड कर ही सकते हो। बिल्कुल, एक हमने क्या बोला था, अभिनव मनोहर या दीपक हुड्डा 2-3 करोड़ में वो मिल जाएगा, मिल जाएँगे। तब भी 12 करोड़ आपके पास हैं। तो हमारी तरफ से तो यही टीम है राजस्थान की जो हम बेस्ट बना पाए। आप लोगों को क्या लगता है ये टीम कैसी है? और अपनी टीम ज़रूर हमारे साथ शेयर करिए कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।